नमस्कार, मैं दुष्टूर उपाध्याय। चीन में हुए एससीओ सम्मेलन ने कैसे निकाल दी ट्रंप की हवा? पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई? चीन में भारत रूस की दोस्ती के सबूत देखकर कैसे हिल गया पूरा अमेरिका? और चीन ने भारत की ताकत को लेकर क्या कहा कि ट्रंप के भी होश उड़ जाएंगे? दरअसल एससीओ सम्मेलन में एक बात तो साफ हो गई है कि भारत का दबदबा है और हमेशा रहेगा, और ट्रंप की दादागिरी किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। इस सम्मेलन से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ट्रंप को तगड़ा जवाब और उन्हें झटका देने वाली है। ऐसी एक तस्वीर पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सामने आई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और ये बता दिया कि भारत रूस की दोस्ती हमेशा मजबूत रहेगी और सबसे ऊपर रहेगी। दरअसल हुआ यूं कि एससीओ समिट स्थल से होटल तक जाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के साथ एक ही कार से जाने की इच्छा जताई। इसके लिए उन्होंने लगभग 10 मिनट तक इंतजार भी किया। इसके बाद पीएम मोदी पुतिन की कार में बैठे और कई मुद्दों पर चर्चा की। होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेताओं ने कार में ही लगभग 45 मिनट तक बातचीत जारी रखी। मोदी पुतिन की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि दोनों नेताओं के बीच किस तरह की दोस्ती वाली दमदार केमिस्ट्री है। यह तस्वीर अपने आप में एक संदेश थी ऐतिहासिक दोस्ती का। संदेश दादागिरी दिखाने वाले उस नेता को भी था जो अपनी शर्त पर इस दोस्ती में जहर घोलने का सपना देख रहा था। कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में हर तस्वीर बहुत कुछ बोलती है और इसके मायने भी होते हैं। पीएम मोदी और पुतिन का याराना दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ नजर आ रही थी। चाहे वो एससीओ शिखर सम्मेलन के ठीक पहले शी जिनपिंग से मिलने के बाद मोदी पुतिन की जोड़ी का गर्मजोशी के साथ आगे टहलते हुए जाना हो, या फिर सम्मेलन के बाद दोनों का एक साथ कार से द्विपक्षीय वार्ता के लिए जाना। कुल मिलाकर भारत रूस की दोस्ती की मिसाल एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखी। इसके अलावा यह भारत की ताकत का ही नतीजा है कि एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट में अमेरिकी टैरिफ और पहलगाम आतंकी हमले की खुलकर आलोचना और निंदा की गई। यानी कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का विरोध। भारत के लिए ये दोनों ही मुद्दे बेहद अहम थे और इन दोनों मुद्दों का एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट में आना भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत की तरह है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि आतंकवाद को लेकर चीन ने कोई विरोध नहीं किया, जबकि पहले देखा गया है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेकर जब भी भारत कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाता है तो चीन इसे रोक देता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ऐसा ही होता था, लेकिन एससीओ के मंच पर सीमा पर आतंकवाद, आतंकवादियों के प्रायोजित जैसे शब्दों का होना भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। और पाकिस्तानी पीएम की इस सम्मेलन में जो बेइज्जती हुई वो भी आतंकी समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। उधर भारत और चीन के बीच रिश्तों को सुधारने के लिए पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 1 घंटे जो बैठक हुई, और इस दौरान शी जिनपिंग ने जो कहा वो ट्रंप के भी होश उड़ा देगा। क्योंकि जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं और ग्लोबल साउथ का अहम हिस्सा है। ऐसे में ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। यानी कि चीन के राष्ट्रपति ने भारत को हाथी बताया है और हाथी का मतलब शक्तिशाली या ताकतवर से है। चीन ने ट्रंप को भी भारत को लेकर आईना दिखाया है। कुल मिलाकर हर मोर्चे पर एससीओ सम्मेलन में भारत की जीत ही देखने को मिली। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार। जी न्यूज़।